परोपकारी राजा शिवी की कहानी। प्राचीन काल की बात है। उसी नगर देश में एक परोपकारी राजा थे जिनका नाम था शिवी। राजा शिवी अपनी न्यायप्रियता और वचन पालन के लिए जाने जाते थे। साथ ही वह बड़े ही दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति के राजा थे। उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ लौट जाए ऐसा कभी संभव नहीं था। वह अपनी शरण में आए प्रत्येक प्राणी की हर संभव प्रयास कर इच्छा पूरी करते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उनसे सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी। धीरे धीरे उनके परोपकार की ख्याति पृथ्वी लोक से आगे स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। तब स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने शिवी की परीक्षा लेने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने साथ अग्निदेव को भी शामिल कर लिया। फिर इंद्रदेव ने एक बाज और अग्निदेव के एक कबूतर का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर उतरे। स्वांग करते कबूतर के रूप में अग्निदेव ने राजा शिवी के दरबार में प्रवेश किया और ऐसा दिखाया कि कबूतर अपनी जान बचाते हुए वहां आया है। राजा शिवी उस समय अपने दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। कबूतर का पीछा करते हुए बाज भी शिवी के दरबार में जा पहुंचा। बाज को देखकर कबूतर शिवी की गोद में छिपने लगा और घबराकर मनुष्य की भाषा में बोला, महाराज, इस बाज से मेरे प्राणों की रक्षा करिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। राजा शिवी ने कबूतर के पंखों को सहलाते हुए आश्वासन दिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे। तभी बाज ने इसका विरोध करते हुए कहा, नहीं राजन, यह मेरा आहार है। मैं इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। इसलिए आप इसे अभय दान न दें और मुझे सौंप दें। इस पर महाराज शिवी ने बाज से कहा, इस कबूतर के प्राणों की रक्षा करना अब मेरा धर्म है, क्योंकि यह मेरी शरण में आ चुका है। मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दे सकता। चाहो तो इसके बदले अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे तन से मांस ले लो। मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन जितना ही मांस दे सकता हूं, यानी इस कबूतर के वजन जितना हो मांस दे देता हूं। ऐसा कहकर शिवी ने दरबार में एक बड़ा सा तराजू मंगवाया। उसने एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में
उन्होंने कटार से अपनी जांघ का कुछ मांस काटकर रख दिया। हालांकि पर्याप्त मांस रखने पर भी पलड़ा हिला ही नहीं। फिर राजा ने थोड़ा और मांस काटकर रख दिया, लेकिन अब भी पलड़ा वहीं का वहीं रहा। राजा शिवी को घोर आश्चर्य हुआ। लेकिन वह कबूतर की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब उन्होंने अपनी दूसरी जांघ का मांस काटना शुरू किया। इसके बाद भी पलड़े में कोई अंतर नहीं दिखा। शिवी ने थोड़ा थोड़ा करके अपने दोनों पैरों और एक भुजा का मांस काटकर पलड़े में रख दिया, परंतु इसके बावजूद कबूतर वाला पलड़ा जरा सा भी नहीं ऊपर नहीं उठा। अब राजा शिवी को बहुत निराशा हुई। वह समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, इस कबूतर का प्राण बचाना है। इसलिए रक्त से लथपथ शिवी स्वयं ही पलड़े में जाकर बैठ गए और इसके साथ ही पलड़ा भारी होकर भूमि को छू गया। कबूतर का पलड़ा अब ऊपर उठ चुका था। यह देखकर राजा ने बाज से कहा, मेरे शरीर का पूरा मांस अब तुम्हारा भोजन है, इसे ग्रहण कर लो। राजा शिवी को ऐसा कहते ही बाज बने इंद्रदेव और कबूतर बने अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। दोनों देव ने राजा शिवी की भरपूर प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि कैसे यह उनकी परीक्षा थी जिसमें वह खरे उतरे। दोनों देवों ने राजा को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अपनी शरण में आए कबूतर की प्राणों की रक्षा करने के लिए शिवी का नाम सदा अमर रहेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।